मैं कर्नल पीएल चौधरी, चेयरमैन J&K एक्स सर्विसेज वेलफेयर एसोसिएशन। आज हमारी जो हर महीने मीटिंग होती है उसके लिए मैं आज आया हूँ और इस मीटिंग में हम जो रूटीन प्रॉब्लम है लोगों की उनको सुनते हैं और जो समय समय पर जो पॉलिसी में चेंजेस आती हैं, जहाँ कोई वेलफेयर इशू आते हैं उसके ऊपर हम उनको बताते हैं और जो उनकी समस्या है उनका समाधान सोचते हैं। जैसे अभी आपको पता है कि हमारी जो नॉन पेंशनर हैं 65 साल से ऊपर हैं, उनकी जो पेंशन है पहले मात्र 4,000 रुपये मिलती थी, अभी गवर्नमेंट ने उसको 8,000 कर दिया है। मैरिज ग्रांट 50,000 थी, उसको 1 लाख कर दिया है और भी था ना, अकाउंट्स भी डबल कर दिया है। तो ऐसे जो गवर्नमेंट के टाइम टू टाइम चेंजेस आती हैं वो हम बताते रहते हैं, इनको अवगत कराते रहते हैं और जो हमारी समस्याएं हैं उनका कैसे समाधान करना, जो मेजर कलेक्टिव प्रॉब्लम है जो हमारी, जैसे अभी इन्होंने ECHS की कुछ प्रॉब्लम बताई हैं, कुछ कैंटीन के बारे में प्रॉब्लम बताई हैं, कलेक्टिव प्रॉब्लम को कैसे हमने रिजॉल्व करना है उसके बारे में। बाकी गवर्नमेंट भी कुछ जो टाइम टू टाइम डिसीजन ले रही है जो हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए अभी बहुत ही सोचने लायक है। जैसे हमारी 8th पे मिशन हमारा ये 1 जनवरी 2026 से लागू होना था, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक इसको अभी तक कन्वीन नहीं किया है। 8th पे मिशन अभी तक कमेटी नहीं बनाई है, तो कमेटी बननी है। उसके बाद कमेटी जगह जगह पर जाएगी, लोगों के सजेशन सुनेंगी, तब जाके फाइनलाइज होगा। इससे क्या है तो 10 साल के बाद जो पेंशनों में जब तनख्वाह में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, ये जाके 11 साल में 12 साल में आएगी। तो जो गवर्नमेंट का कानून है कि हर 10 साल के बाद जो पे कमीशन बैठना है वो टाइम पर बैठाना चाहिए और जो महंगाई के देखते हुए, जो प्रेजेंट लोगों का रहन सहन देखते हुए जो बढ़ोतरी उसमें करनी है टाइमली करनी चाहिए, ना कि उसको आगे ठंडे बस्ते में डालते जाना चाहिए। सेकेंडली, हमारे बहुत से जो सैनिक हैं जो अपंग हो जाते हैं, क्या सर्विस के दौरान या लड़ाई के दौरान या अदरवाइज़, उनको अपंग पेंशन मिलती है, यानी डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। पिछले कुछ टाइम से हमको ये देखने में आया है कि गवर्नमेंट हर जो भी पेंशन के बारे में कोर्ट में बंदा जो AFT में जाता है, उस AFT का गवर्नमेंट डिसीजन को चैलेंज कर रही है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। एक सिपाही है जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकता है, हाई कोर्ट में इतने वकीलों को फीस नहीं दे सकता है। अगर AFT ने फैसला उसके हक में दे दिया है तो गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, उसको पेंशन दे देनी चाहिए, ना कि उसको परेशान करने के लिए उसको हाई कोर्ट में लेके जाएं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं। उसको ये इस तरीके के जो कोई उनको सजेशन दे रहा है गवर्नमेंट को, ये गलत है। पहले हमारे मनोहर पर्रिकर साहब थे, उन्होंने डिसीजन लिया था कि जितने भी डिसेबिलिटी पेंशन केसेस जो AFT जो डिसीजन पेंशनर के फेवर में दे देती है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन उनके जाने के बाद अभी गवर्नमेंट क्या है, हर केस की वो अपील फाइल कर रही है। जो भी केस जवान के हक में हो जाता है उसको हाई कोर्ट के लेके जाती है, जहाँ पर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लेके जाती है। तो वो एक्स सर्विसमैन या कोई विडो है या कोई भी है, वो केस लड़ते लड़ते बेचारा वो ख़त्म हो जाता है। तो गवर्नमेंट के इन चीज़ों में इतना उनको पेंशन नहीं देनी जितना उनके कोर्ट के ऊपर खर्चा गवर्नमेंट कर देती है। ऐसा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमको जो पूर्व सैनिक है, ये सर्विस के दौरान अगर अपंग हुए हैं तो कोर्ट ने इनको फैसला दे दिया है तो उसको इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए, ना कि उसकी अपील फाइल करनी चाहिए। इससे अपील फाइल करने का मतलब ये है कि उसको हैरेस करना है। जो AFT ने डिसीजन दिया गलत दिया है, तो फिर AFT के लगाने का मतलब ही नहीं था। AFT जो जगह जगह AFT हमारे आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल बनाए हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हाई कोर्ट ही जाना है, सुप्रीम कोर्ट ही जाना है, तो जवान सीधा हाई कोर्ट में केस फाइल करता। इतना पैसा भी खर्च किया, इतने जज भी बैठाए और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर भी बैठाए, उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कि अगर हर फैसला AFT का चैलेंज करना है तो फिर AFT की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा हाई कोर्ट में केस करना चाहिए।
ताकि गवर्नमेंट उसको जाए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। एक जवान है, पहले AFT में केस लड़ेगा, फिर हाई कोर्ट में लड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगा, उसकी तो उम्र निकल जाएगी बेचारे की। तो ये गवर्नमेंट का जो सोच है ये गलत है, इसके ऊपर उन्होंने संज्ञान लेना चाहिए। और जो भी हमारा एक्स सर्विसमैन संस्था का गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसा इनका है, उनको गवर्नमेंट को अपराइज करना चाहिए कि इस तरीके का कदम ना उठाएं, जिससे क्या है हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका ये बहुत बड़ा रोष है। बाकी हमारा और कोई पॉइंट नहीं है।